चलिए समझिए, लिखिए। चलो बेटो ध्यान दो, क्या है हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, चैप्टर नंबर 5, प्राकृतिक संसाधन में हम लोग आज पढ़ रहे हैं संघनक। संघनन क्या है? मेरा प्रश्न क्या है? संघनन क्या है? तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो दिन के समय नदी, तालाब, झील, नदी समझ रहे हैं ना, नदी, तालाब और झील एवं समुद्र का जल सूर्य की गर्मी से वाष्प बनता है। सूर्य की गर्मी से क्या बनता है? वाष्प बनता है। वाष्प समझ रहे हैं ना, हवा जैसन उड़ता है। ठीक है, मतलब जब सूर्य की जो गर्मी होता है उसमें से नदी, तालाब, झील एवं समुद्र, अभी देखते होंगे कि ठंडा का मौसम में, जब ये ठंडा का मौसम आएगा ना, तो नदी झील से को जाइएगा तो उसमें से हवा के जैसन वाष्प निकलता रहता है, धुआं के जैसन निकलता है ना। तो वह किसके कारण? तो सूर्य की गर्मी से वह क्या बन जाता है? वाष्प बन जाता है। सूर्य की गर्मी से वायु गर्म होती है। सूर्य की गर्मी से क्या होता है? वायु गर्म होती है। वायु मतलब हवा क्या होता है? गर्म होता है। सूर्य का जब धूप ज्यादा होता है तो वायु गर्म होने के कारण हम लोग को भी गर्मी लगता है। जब तक वायु गर्म नहीं होगा तब तक हम लोग को गर्मी नहीं लगेगा। तो सूर्य की गर्मी से वायु गर्म भी हो जाती है। जैसे कि वायु ऊपर की ओर जाती है, जैसे वायु ऊपर की ओर जाती है या फैलती है। वायु कहाँ जाता है? सूर्य की रोशनी जैसे जैसे ऊपर की ओर जाती है, वायु की गर्मी क्या होता है? फैलती है तथा ठंडी हो जाती है। ठंडा होने से वायु में उपस्थित जल वाष्प संघनित होकर क्या होकर? संघनित होकर जल की बूंदे बनाती है। यह संघनन आसानी से तब होता है जब वायु में उपस्थित धूल कण नाभिक की तरह कार्य करने चारों ओर बूंदों की एकत्रित होने देते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं नाभिक क्या होता है? बीचों बीच में नाभिक होता है, चारों ओर क्या होता है? चारों ओर क्या कर रहा है? नाभिक के तरह कार्य करने वाली चारों ओर बूंदों एकत्रित हो जाता है। ये समझिए, सबका बूंद क्या हो जाता है? एकत्रित होने लगता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संघनन कहा जाता है। फिर से पढ़ लेंगे संघनन क्या है। तो दिन के समय नदी, तालाब, झील, समुद्र का जल सूर्य के गर्मी के कारण क्या बन जाता है? वाष्प बनता है। सूर्य की गर्मी से वायु क्या होता है? गर्म होता है। सूर्य की गर्मी से वायु क्या होता है? गर्म हो जाता है। जैसे जैसे वायु ऊपर की ओर जाता है, जब गर्म होगा, सूर्य उगेगा तो क्या होगा? वायु गर्म होगा। धीरे धीरे सूर्य भी ऊपर जाएगा तो वायु भी क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा। ऊपर हो जाती है, यह फैलती है। वायु क्या हो जाता है? फैलती है। तथा उसके बाद हम लोग को रात के समय कैसा अनुभव होने लगता है? फिर ठंडा होने लगता है ना। ठंडा हो जाती है। ठंडा होने पर वायु में उपस्थित, ठंडा जब हो जाता है उसमें वायु में उपस्थित क्या? जल वाष्प, उसमें जल की जब मात्रा होता है हवा में, तो संघनित होकर, एकत्रित होकर जल की बूंदों बनाती है। बूंदों बनाती, यह क्या होता है? संघनन आसानी से तब होता है, यह संघनन तब होता है जब वायु में उपस्थित धूल कण समझ रहे हैं ना? धूल भी होता है, हवा भी होता है, छोटा छोटा कण भी होता है, धूल भी होता है। नाभिक के तरह कार्य करने अपने चारों ओर बूंदों को एकत्रित करता है। अपने चारों ओर क्या, किस चीज को एकत्रित करता है? बूंदों को एकत्रित होने देता है, जिससे हम लोग क्या कह सकते हैं? यह संघनन कहलाता है। अब हम लोग जानते हैं ओसांग क्या होता है। ठीक है, ओसांग क्या होता है? तो जिस तापमान पर वायुमंडल क्या? पर्याप्त जल वाष्प संतृप्त होकर संघनित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ओसांक कहते हैं। जिस तापमान पर वायुमंडल क्या? पर्याप्त मात्रा में जल वाष्प संतृप्त
होकर संघनित होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओशांक कहते हैं। अब हिमी वर्षा, हिमी वर्षा समझते हैं? जब वर्षा गिरता है तो उस समय बर्फ भी गिरता है। बर्फ वाला वर्षा देखे हुए हैं? तो बर्फ वाला वर्षा गिरता है यहाँ नहीं, आपको जम्मू कश्मीर जाइएगा पहाड़ी इलाका में तो वहां वर्षा गिरेगा तो उसमें क्या होगा, बर्फ के जैसे वर्षा गिरता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं हिमी वर्षा। मतलब वर्षा रहेगा और हिम, हिम को मतलब बोल देंगे हम लोग बर्फ, हिम को क्या बोल देंगे, बर्फ। तो वर्षा और हिम के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, हिमी वर्षा करते हैं। हिमी वर्षा मतलब समझेंगे बर्फ के जैसन उसमें गिरता रहेगा। जैसे देखता होगा कि ठंडा के मौसम में क्या होता है, सुबह सुबह बर्फ के जैसन पानी गिरता रहता है, ओस जिसको हम लोग बोलते हैं ना। तब है धूम कोहरा, धूम कोहरा, कोहरा समझते हैं ना, न कहे गांव घर में एक कोहरा लगल है, इसका मतलब क्या, खूब धुनी घेरले है, कोहरा उसी को न बोलेंगे, तो खूब धुनी घोरले है। तो उसी तरह है धूम कोहरा, कोहरा और धुआं, कोहरा और धुआं, जैसे धुआं लगा रहता है एकदम, वह धूप उगता है तो क्या होता है, धुआं फटता है, वायु। तो कोहरा और धुआं के मिश्रण को ही हम लोग क्या कहते हैं, धूम कोहरा कहते हैं। कोहरा मतलब खूब धुआं, कोहरा खूब छाया रहेगा और धुआं के जो मिश्रण रहेगा उसी को क्या बोलेंगे, धूम कोहरा बोलते हैं। कोहरा क्या है, अब कोहरा के बारे में जानते थे। कोहरा बनना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह कोहरा एक बनता है किसके, प्राकृतिक के द्वारा, इसको हम बनाते उनाते नहीं है, यह स्वयं अपने आप बनता है। प्राकृतिक प्रक्रिया किसको कहेंगे, जो स्वयं अपने आप बनता है। जैसे सूर्य का उगना है, यह क्या है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। सूर्य का उगना यह क्या है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। सूर्य का डूबना भी क्या है, हम उसको डुबाते हैं नहीं, यह सब क्या है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। चांद का उगना, चांद का डूबना, वर्षा का होना, हवा बहना, यह सब क्या है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। कोहरा बनना प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिससे जल सूक्ष्म कण, जल सूक्ष्म कण वायु में उपस्थित होकर धूल कण पर निलंबित हो जाता है। यह समझिए धूल कण और जल के कारण ही क्या बनता है, हमारा कोहरा बनता है। जल और धूल कण के कारण ही क्या बन रहा है, कोहरा बनता है। अब है ईंधन, अगला प्रश्न क्या है, ईंधन को जलने में वायु की क्या उपयोगिता है। ईंधन को जलने में वायु की क्या उपयोगिता है। तो हम लोग जानते हैं पेट्रोलियम, पेट्रोलियम तो समझ रहे हैं, पेट्रोलियम मतलब जो पेट्रोल देख रहा है ना, उसी को पेट्रोलियम बोलते हैं। पेट्रोल ईंधन हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन बनता है हाइड्रोजन और प्लस कार्बन से। हाइड्रोकार्बन किससे बनता है, तो हाइड्रोजन और प्लस कार्बन से। तो हाइड्रोकार्बन के मिश्रण इनके जलने से, मतलब पेट्रोलियम ईंधन और हाइड्रोकार्बन के मिश्रण के जलने से, इनके जलने से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस बनता है। इसका कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या सूत्र होता है, CO2 बनता है, और जल वाष्प बनता है। तो जल का सूत्र क्या होता है, H2O। जल बनता है और साथ में उष्मा भी प्राप्त देता है और ऊर्जा भी हमको प्राप्त देता है। कोई भी चीज जलता है तो हम लोग को क्या भी उस समय वहां पर गर्मी देता है, गर्मी देता है ना, तो वहां पर गर्मी भी देता है, उष्मा देता है। तो CH4 एक मीथेन है, ठीक है, यह क्या है, मीथेन है। और ऑक्सीजन, मीथेन और ऑक्सीजन जब जलता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल देता है। क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, और साथ में क्या, उष्मा भी उत्पन्न करता है। ठीक है, इसको आप लोग घर से याद करके आइएगा।